ओम नमो नारायणा। मैं एक बहुत धार्मिक लड़का हूँ। इन दो अधार्मिक लोगों के साथ प्लेटफॉर्म पे आने का क्षमा मांगता हूँ। मैं अधार्मिक लोगों से वैसे ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, पर वैसे भी। और संजय जी, अगले हफ्ते शुभम हम अस्तु। जयपुर आ रहे हैं। इसके लिए आपकी बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को जयपुर आने का परमिशन दिया। हमको बहुत मजा आएगा जयपुर में आते, आपका मुलाकात पर्सन में करते। अच्छा, तो मैं अब पूरा स्टोरी संक्षेप करूंगा। क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले एक जंतु है, उसका नाम है देवेश कुमार। ये अपने आप को काफी बड़े टेक रिपोर्टर मानते हैं। वैसे जो बीपीओ में बेसिक सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, जो राम श्याम गणेश बैठे रहते हैं, उनसे ज्यादा कोई टेक savvy मेरे को लगता नहीं है ये बंदा। पर जो भी है, ये आया, इसने पहले भी वायर में काफी सारे स्टोरी किए थे। अब क्या हुआ कि एक इंस्टाग्राम यूजर था और ट्विटर पे भी उसका वही नाम है, क्रिंज आर्किविस्ट। उसने क्या किया था कि उसने जो भी ताल्लुकात थे उसके देवेश के साथ, उसने देवेश को बोला कि भाई, अ, मैंने ये एक जोक के तौर पे मैंने ये इंस्टाग्राम पोस्ट किया था और वो निकाला गया, और इंस्टाग्राम ने बोला, जब मैंने क्यों, तो कोई योगी जी पे कोई जोक किया था उसने शायद। हाँ, तो इंस्टाग्राम ने बोला कि ये पोर्नोग्राफिक है। पोर्नोग्राफिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अश्लील। अश्लील। हाँ, तो नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, बट चलो, कि ये पोर्नोग्राफिक है। अब ऑब्वियसली ये देवेश को अच्छा स्टोरी लगा, तो उसने इस पे चेस करना शुरू किया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उधर की जो एक और पत्रकार हैं जिनका नाम जानवी सेन है, जो जयति घोष, जो वामपंथी, एक वैसे जेएनयू में सब कोई वामपंथी होता है, पर ये वामपंथियों के नहीं नहीं नहीं, वामपंथी, आनंद रंगनाथन इज नॉट वामपंथी। वो थे एक जमाने में। मैं भी अरे था ना एक जमाने में, हाँ। हम्म, तो ये जानवी सेन ने ये क्रिंज आर्किविस्ट को लिखा, हाँ हमने पता किया है, इसके पीछे अमित मालविया था। इसके पहले क्रिंज आर्किविस्ट किसी ने भी अमित मालविया का नाम नहीं लिया था। पहला पहला इधर इसमें अमित मालविया का नाम क्यों घुसता है? क्योंकि जानवी सेन बोलती है ये क्रिंज आर्किविस्ट से कि ये अमित मालविया का साजिश है, उसने करवाया है, इस पोस्ट को रिमूव किया है। फिर ये स्टोरी निकलता है वायर से कि कोई एक्स चेक नाम का स्टेटस है मेटा, यानी कि दोनों फेसबुक और इंस्टा में, जहां जो जिस बंदे को ये एक्स चेक स्टेटस दिया जाता है, उसका बहुत उसके खिलाफ कोई जब वो कोई चीज रिपोर्ट करते हैं तो वो ज्यादा चेक ये सब नहीं करते हैं। वो उनपे इतना विश्वास करते हैं कि जैसे वो रिपोर्ट करते हैं वो निकाल दिया जाता है और उसका कोई अपील नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि ये पोस्ट को तो ये जो कहानी आया है, उसने बोला ये अमित मालविया एक्स चेक है, वो जो भी करना चाहता है इंस्टाग्राम पे वो कर सकता है। वो कोई भी पोस्ट को बस ऐसे एक नोट डालने से वो निकाला जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो स्टोरी था, इसमें काफी सारे छेद थे, और ऑब्वियसली इंडियन प्रेस ने इसको नहीं कॉल आउट किया, ये वेस्टर्न टेक मीडिया ने कॉल आउट किया। अब इसमें देख लीजिए, जब कॉल आउट करना शुरू किया तभी जाके इंडियन प्रेस, तब तक इंडियन प्रेस सब हो शेम शेम पपी शेम, बहुत बुरा बीजेपी, बहुत बुरा मोदी, पुलिस स्टेट, ये सब। एडिटर्स गिल्ड। एडिटर्स गिल्ड, वैसे अगर आपको एडिटर्स गिल्ड देखना है, मैं एडिटर्स गिल्ड से भी ज्यादा बहुत महान लोग हैं मेरे घर पे। अद्वैत, अपराजिता, अद्वैत कम हियर, अपराजिता। कमान शोभा डे लुक्स बेटर यार। कुछ भी। अरे इनका ओपिनियन ले लो, इनका ओपिनियन एडिटर्स गिल्ड से दे आर मोर रेलेवेंट देन एडिटर्स गिल्ड यार। इनके शोभा तो डे इज वेरी एमिनेंट, नो? एडिटर्स गिल्ड में देख लीजिए, शोभा डे है, आकार पटेल है, जॉन दयाल है, उधर जो चलाते हैं वो पता नहीं कितने बाबा आजम के जमाने से कुछ इन्होंने लिखा भी नहीं है, जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं। तो ऐसा एक वो एडिटर्स गिल्ड नहीं है, वो घटिया गिल्ड है।
तो उन्होंने भी कुछ निकाला। तो अब क्या होता है इधर कि जब इन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए स्टोरी उसके बाद निकाला, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स थे। जैसे कि जो डेट गया था एक मेल में से, उसमें लिखा था कि ट्यूसडे या वेंसडे, ये देखिए, ये हमारी, अच्छा ठीक है, ये ट्यूसडे और वेंसडे 2022, अक्टूबर समथिंग 2022 पर देवेश ने बोला ये देखो, ये मिस्टेक से ये डेट चेंज हो गया है। पर अगर मिस्टेक से डेट चेंज हो गया था, डे तो सिमिलर होना था ना, पर डे नहीं था। डे और डेट के बीच में कोई कॉरिलेशन नहीं था। 2021 का कॉरिलेशन था, 2022 का नहीं था। ये पहला साइन था, टैंजिबल साइन कि ये फेक है। फिर लोगों ने आके बोला कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आपने जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट उन्होंने कोट किया था, उसमें से एक के बाद एक उन्होंने सब ने आके बोला कि भाई हमें तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ कि जो भी स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए थे उनमें भी काफी सारा मैनिपुलेशन मिला कि ऐसे है वैसे है करके। फिर एक इंटरनल ईमेल लीक किया गया जिसका जो अंग्रेजी था एकदम गलत था। जैसे एक अनफॉर्चुनेटली इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकन Yes, ऐसा yes, you can use it. सो जो इंटरनल ईमेल था उसमें एकदम गलत अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था, जिसे पता चल रहा है वो एक किस्म से इंडियन इन्फ्लेक्शन के साथ लिखा गया था कि एक हिंदुस्तानी ने लिखा है। इसी से पता चल गया था कि ये गोरा आदमी तो ऐसे कभी बोलेगा नहीं, ऐसा व्याकरण का नहीं इस्तेमाल करेगा। गाली गलौज नहीं था, बस व्याकरण उसमें गलत था। तो ये You can quote it in original English. ऐसा नहीं है. There's no. नहीं, I forget the exact quote. So इसमें क्या हुआ कि ये जो सब एक के बाद एक पता चल रहा था कि ये स्टोरी एड अप नहीं कर रहा है। फिर फाइनली वायर ने बोला देखो ये हमारे से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं हमारे सोर्सेस जानने के लिए। और फिर फाइनली उन्होंने एडमिट किया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये देवेश कुमार ने हमारे को धोखा दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये देवेश कुमार और उसका जो को-ऑथर था पहले, आयुष्मान कौल, ये एक नंबर के फ्रॉड हैं पहले से। और आजकल आयुष्मान कौल ट्विटर पे बैठा है, अपने सब ट्वीट एक के बाद एक डिलीट कर रहा है ताकि उसे पकड़ा ना जाए, पर उसकी वीडियो तो अभी भी मिलते हैं। ये देवेश कुमार का सबसे पहले पता चलता है 2019 इलेक्शन के पहले, जब उसको इतना गुस्सा आया था कि बीजेपी का ही, जब मैं अपना ट्विटर खोलता हूं इसमें बीजेपी ही दिखाई दे रहा है, उसने रेडिट पे लिखा था कि मैंने बॉट्स क्रिएट किए हैं जो हर जो ट्विटर पोल होगा उसको जाके उस पे वोट करके वो वोट का रिजल्ट बदलेंगे। यानी कि पहले पहले किसी को भी इसके बारे में पता चलता है, वो एक ऑनलाइन फ्रॉड के मुताबिक ही उसके बारे में उसका ऑनलाइन आइडेंटिटी पता चलता है। फिर दूसरा क्या हुआ उसके बाद, उसको वायर में काम दिया गया और उसकी पहली स्टोरी जो उसने आयुष्मान कौल के साथ किया वो था टेकफॉग के बारे में। अब टेकफॉग एक ऐसा ऐप है, उसने बोला कि पहले कोई टेकफॉग नाम का एक ऐप का कोई भी सबूत नहीं है, आज तक एक भी बूंद सबूत नहीं है उसके बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, पर उसने एक पूरा पीस लिखा। उस पीस का आधार क्या था कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं कि ये ऐप है और ये ऐप किसी के व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या को जाके हैक कर सकता है और वो आपके तहत, आप ट्विटर पे नहीं गए होंगे पर आपके तहत ट्विटर पे या इधर जाके कुछ पोस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, यानी कि बेसिकली आपका फोन का टेक ओवर कर सकता है। इसका सबूत इन्होंने क्या पेश किया, 2 स्क्रीनशॉट और 1 वीडियो। अब स्क्रीनशॉट और वीडियो सबको पता है कि ये फेक है। मैं आपको सबूत के तौर पे दिखाता हूं। ये देख लीजिए, ये है। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये 2 दुष्ट अद्वैत कला और संजय दीक्षित जी ने अभी जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मेरा फोन हैक किया है। अब आप देख लीजिए, मैं अपना फोन ऐसे पकड़ रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ इधर है, पर ये कैसे ये अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, ये कैसे स्क्रॉल हो रहा है, ये इन दोनों ने रचा है।
ठीक है। अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मैंने इधर क्या किया है। मैंने स्क्रॉल करके समय मैंने स्क्रीन का वीडियो लिया और मैं प्लेबैक कर रहा हूं। ऐसे फेक करना बहुत आसान है, पर इसके आधार पे इन्होंने पीस लिखा। अब क्योंकि उन्होंने बोला कि इसके निर्माता, इस टेकफॉग ऐप के निर्माता एक हिंदुस्तानी कंपनी शेयर चैट है, इसीलिए किसी ने भी उनको कॉल आउट नहीं किया। फॉरेन प्रेस तो डजंट केयर अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में बस साइबर कूली लोग रहते हैं जो अपने आप को साइबर इंजीनियर बताते हैं। और इधर जो टेक प्रेस है, जो सब टेक्निकल प्रेस है बैंगलोर से, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, पता नहीं क्या क्या, वो चुप रहे। जो इंटरनेट, अपने आप को इंटरनेट वॉचडॉग कहते हैं, प्राणेश प्रकाश, निखिल पहवा, वो चुप रहे। जो अपने आप को मीडिया वॉचडॉग कहते हैं, न्यूज लॉन्ड्री, उन्होंने तो और भी ज्यादा किया। उन्होंने ये देवेश और आयुष्मान को अपने शो पे बुला के पूरा उनको विष्णु का 10वां अवतार प्रोक्लेम किया, कल की भगवान ये दो साक्षात हैं धरती पे, और उन्होंने इतना बड़ा स्कूप कर दिया है। और जो ऑल्ट न्यूज थे, प्रकाश क्या नाम है उसका, प्रणेश प्रकाश, हाँ, प्रणेश प्रकाश, ना ऑल्ट न्यूज तो प्रतीक सिन्हा था। प्रतीक सिन्हा, ऑल्ट न्यूज, हाँ, प्रतीक सिन्हा, राणा अयूब स्टेप सन। हाँ भाई। तो वो सिफिलिस राम ने फिर जाके बोला कि एक पॉडकास्ट में कि देखो ये बहुत खतरनाक है, ये बीजेपी मिस इन्फॉर्मेशन करता था, आजकल ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हो गया है, पता नहीं क्या क्या करके उसने बकवास किया था। फिर अब आप देख लो, सबका सब फेलियर हुआ, सबका सब ने बोला ये बहुत, किसी ने भी इसको फैक्ट चेक ठीक से नहीं किया। बस एक बंदा था जिसका नाम था समर्थ बंसल, जिसने लिखा था भाई इसमें दाल में कुछ काला है, और उसको उस टाइम किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है ना। और जो राइट विंग है वो तो बस गाली गलौज करते रहते हैं, कोई भी टेक्निकल, सपोजिटली राइट विंग का काम रहता है, इसीलिए वो ज्यादा कुछ जमीन पे नहीं कर सकते। पर जो सब टेक इंजीनियर थे उन्होंने कोई भी ये नहीं किया, कोई किसी ने भी टेक्निकल ये नहीं दिया। सब तू कमीना है, तू कुत्ता है, तू चूतिया है, तू ये है, बस यही गाली गलौज चलता रहा है इस पे। अब क्या हुआ कि आप देख लीजिए, एक एडिटर के तौर पे इनको क्या लगा कि भाई ये देवेश अच्छा लड़का है, इसने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ भी टेक्निकल नहीं निकला है। हमारे लोगों ने भी इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, और दूसरे लोग भी गाली बस दे रहे हैं, कोई टेक्निकल ये नहीं ढूंढा है करके। इन दोनों के प्रति विश्वास बढ़ा ऑर्गेनाइजेशन में। इसने क्या गलती कर दी कि इसने एक फॉरेन कंपनी को टेक ऑन किया। और फॉरेन कंपनी कैसा है, अब आप देख लीजिए, यही जो लोग हैं, ऑल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री, प्राणेश प्रकाश, इनको फेसबुक से पैसा मिलता है, ठीक है ना। या तो ये फेसबुक के इवेंट पे जाते हैं, या तो इनको सीधा सीधा पैसा मिलता है फेसबुक से। तो जब उनका जहां पैसा का अड्डा जल रहा है, तो उसके डिफेंस में आएंगे, नहीं तो फिर सब भजन मंडली में बैठ के, और वो हमको भजन मंडली कहते हैं, खुद हैं सबसे बड़े भजन मंडली, जाके हो वायर का स्टोरी इतना अच्छा है, ओम वायराय नमः, ओम वायराय नमः, ठंग 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 करके आरती कर रहे थे साले, ठीक है। अब प्रतीक सिन्हा ने बस एक थ्रेड लिखा, न्यूज लॉन्ड्री ने बस एक रिपोर्ट किया, प्राणेश प्रकाश ने एक थ्रेड लिखा, और वो सब बन के देखो मेरा कितना इंटेग्रिटी है, मैंने वायर को जब वायर ने कुछ गलत किया, मैंने इसका पर्दाफाश किया। अब आप ये सोच लो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जाने वाला है, और वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं। ये सब मिले हुए थे पहली बार, वो अब आपको याद नहीं दिलाना चाहते कि वो पहले जब ये फेक स्टोरी निकला था उसमें ये सब मिले हुए थे एक साथ, ठीक है ना। और उस पहले स्टोरी के बेसिस पे राणा अयूब ने वॉशिंगटन पोस्ट तक में लिखा, एएफपी में, ब्लूमबर्ग में, रॉयटर्स ने सब कवर किया, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी तक अपोलोजाइज किया है नहीं। और इसका डिफेंस कौन कर रहा था, एक महिला जो हर केस हारती है और जिसके पास कोई जाता नहीं है केस के लिए, कोई करुणानंदी नाम की कोई महिला है, वो जब अमित मालविया ने केस फाइल किया, उन्होंने बोला हाँ, रेपुटेशन होना चाहिए रेपुटेशन बिगाड़ने के लिए। अगर एक मर्द ने ऐसे एक औरत के बारे में बोला होता, आप समझ लीजिए कहाँ जाता।
ये इन लोगों का घटिया सोच विचार। रूल्स ऑफ इंटरसेक्शनैलिटीज विल अप्लाई ना। दूसरा कौन था? एन राम। एन राम ने, आपको याद होगा, मैंने ही उसका पर्दाफाश किया था। उसने एक पूरे फोर्जरी को क्या कहते हैं हिंदी में? जालसाजी। जलसाजी। एक जलसाजिश डॉक्यूमेंट के आधार पे 3 दिन हिंदू के फ्रंट पेज पे उसने एक कहानी चलाई थी राफाल के बारे में। हाँ, एकदम मन। और देखिए, मैं समझ सकता हूं सिद्धार्थ वरदराजन का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, तो अगर एक बंदा आके कंप्यूटर मम्बो जम्बो बोल रहा है, ये C+++ है, सिग्मा XYZ, ये हम भी सोचेंगे भाई ये क्या बकवास कर रहा है। हाँ हाँ, तू ठीक ही होगा, है। पर ये एन राम को जब दिखाई दे रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, इसमें पेपर ऐसे रखा गया है एक नोट को छिपाने के लिए, एक नोट रखा गया ऐसे किसी और को छिपाने के लिए, और एक नोट ऐसे रखा गया है किसी और चीज को छिपाने के लिए। वो ऐसा बंदर है कि उसको बेसिक जो सेंसिबिलिटी होना चाहिए एक बंदे को, वो भी नहीं था। पर 3 दिन लगातार उसने फ्रंट पेज पे हिंदू पे कहानी चलाई अपनी। तो या तो वो खुद उसमें मिला हुआ था क्रिमिनल है, या तो वो एक नंबर का बुद्धू है। जैसे भी है, वो उसका हिंदू को एडिटर बनने का तो लायक ही नहीं है। वैसे भी सबको पता है वो क्यों है, क्योंकि उसके माँ बाप कौन है, इसीलिए वो उधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर वो भी अय्यर है। हाँ, अरे वो अयंगार है। हिंदू फैमिली सब अयंगार है, मैयर ऐसे नहीं करते। तो बहुत राइवलरी चलती है अभिजीत। तो फिर मणिशंकर अय्यर क्या है? अरे वो एक्चुअली अयंगार है, किसी को पता नहीं है। वो जब अमेरिका गए थे ना, हार्वर्ड में कोई उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। अरे मणिशंकर अयंगार, तो उसमें अयर, हाँ अयर, ठीक है, बोलने में आसान रहता है। तो इसने, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इंटरनेशनल अयंगार षड्यंत्र जिसे कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अमित मालविया ने केस लगा दिया इन पे कि भाई मैं 2 केस लगाऊंगा। एक तो आपने ये जलसाजिश किया है, इसका क्रिमिनल केस लगेगा आप पे। फिर दूसरा डेफमेशन केस, जो आपने मेरे को आपने मेरे खिलाफ जो इतना ये सब जलसाजिश करके आपने मेरे को कितना बुरे लाइट में पोर्ट्रे किया है, केस लगाया है। इसमें मैं बस अपनी एक टिप्पणी डालना चाहूंगा। आई डू नॉट अग्री विथ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट न्यूज पब्लिकेशंस एज अ रूल। क्रिमिनल केस एक न्यूज पब्लिकेशन के खिलाफ बस तब होना चाहिए जब वो किसी बंदे को खतरे में डाले, जैसे कई सारे पब्लिकेशन ने कुलभूषण यादव को डाला था। Other than that, I'm very uncomfortable with that. It's a very dangerous, slippery slope to go down. अब जो है, अभी मेरे को न्यूज मिला है कि क्राइम ब्रांच सिद्धार्थ वरदराजन और MK वेणु के घर पे पहुंच गए हैं।